क्वेश्चन नंबर 26 हमें दिया है ए और बी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 20 दिन बाद वो काम छोड़कर चला जाता है और काम है वो 26 दिन में पूरा होता है। बताओ ए अकेला 2/3 काम कितने दिन में करेगा। तो आइए देखते हैं। तो ए प्लस बी मिलके कितने दिन में काम करते हैं? 24 दिन में। ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। आगे कह रहा है मिलकर काम को शुरू करते हैं। ए और 20 दिन बाद ए काम छोड़ कर चला जाता है। 20 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। 20 दिन बाद उसके बाद क्या कह रहा है? चला जाता है और काम है वो 26 दिन में पूरा होता है। यानी कि बी है वो कितने दिन में करता है? 26 दिन में पूरा करता है। तो ए अगर 4 दिन और काम कर लेता तो 24 दिन में पूरा कर लेते। ये है वो 4 दिन और काम कर लेता तो पूरा 20 दिन में ख़त्म करते। इसकी वजह से बी के 4 दिन के कम काम की वजह से सी को 2 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। यानी कि ए अगर 4 दिन और काम करता तो बी पूरे समय में बी ने 4 दिन काम नहीं किया। इसकी वजह से ए ने 4 दिन काम नहीं किया। इसकी वजह से बी को 2 दिन ज़्यादा काम करना पड़ा। तो यहाँ से हम दोनों की क्षमता निकाल सकते हैं। तो ये आ गया हमारा समय। तो क्षमता क्या आ जाएगी? A/B = 2/4। तो कितना आ जाएगी? 1/2। यानी कि ए है वो एक दिन में एक काम करता है तो बी है वो एक दिन में 2 काम करता है। ये आ गई हमारी यहाँ से क्षमता। अब हम यहाँ से कुल काम निकाल सकते हैं ना। कुल काम कितना आ जाएगा हमारा? कुल काम अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। तो 1 + 2 इंटू कितने दिन में काम करते हैं? 24 दिन में काम करते हैं। 24 दिन में यानी कि एक दिन में वो 3 काम करते हैं और काम कितने दिन में निपटा देते हैं? 24 दिन में निपटा देते हैं। तो कुल काम हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से? कुल काम = 3 × 24। 24 × 72। यानी कि ये आ गया हमारा कुल काम 72 कुल काम आ गया। अब वो कह रहा है कि ए अकेला 2/3 काम, यानी कि 72 का 2/3 काम है वो ए कितने दिन में करेगा। तो 2/3 काम कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 दूनी 48। यानी कि 48 काम हो गया। ये हमारा 48 काम हो गया। वो ए कितने दिन में करेगा? तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 1। और ए अकेले काम कितने दिन में करेगा पूछ रहा है। तो ए का एक दिन का काम कितना है? 1। और काम है हमारा 48। एक दिन में एक काम करता है तो कितने दिन लगेंगे? 48 दिन ही लगेंगे इसे। यही हमसे वो पूछ रहा था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमें दिया है ए और बी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेला 8 दिन तक काम करता है और बी बचे हुए काम को 20 दिन में करता है। बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो आइए देखते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। यानी कि ए प्लस बी कितने दिन में कर देते हैं? 12 दिन में कर लेते हैं। लेकिन ए ने कितने दिन काम किया? ए ने केवल 8 ही दिन काम किया। इसकी वजह से बी को कितने दिन काम करना पड़ा? 20 दिन काम करने पड़ा। यानी कि ए अगर 4 दिन और काम कर लेता तो बी को 8 दिन काम करना नहीं पड़ता। यानी कि ए अगर 4 दिन और काम कर लेता तो यानी 12 दिन पूरा हो जाता। ए अगर 4 दिन और काम कर लेता, ए अगर 4 दिन नहीं काम किया, यानी 4 दिन नहीं काम करने की वजह से बी को 8 दिन ज़्यादा काम करना पड़ा। अब हम यहाँ से ए और बी की क्षमता निकाल सकते हैं। यानी कि 8/4 यानी कि 2/1। यानी कि ए है वो एक दिन में 2 काम करता है तो बी है वो एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम करता है। अब हम यहाँ से क्षमता निकाला। अब हम यहाँ से पूरा काम निकाल सकते हैं कि पूरा काम टोटल कुल काम कितना है। तो कुल काम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुल काम = दोनों का काम जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों ए और बी एक दिन में
ये एक दिन में कितना काम करता है 2, बी एक दिन में कितना काम करता है 1, तो टोटल काम कितना हो गया हमारा। अब यहाँ से निकालते हैं, तो दोनों मिलके कितना काम करते हैं 3 काम करते हैं, मगर काम किया कितना है 3 काम कितने दिन में किया है, 3 काम रोज का करते हैं और काम कितने दिन में निपटा दिया 12 दिन में निपटा दिया। तो हम यहाँ से टोटल काम निकालेंगे, तो कुल काम कितना आ जाएगा हमारा, कुल काम इक्वल टू 3 गुणा 12 3 36, यानी कि 36 काम कुल आ गया। हमारा कुल काम कितना था 36 काम था, तब जाके वो 3 काम रोज करते थे, तब जाके उन लोगों ने 12 दिन में काम निपटाया। हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो कुल काम हमारा 36 आ गया, 36 कुल काम आ गया। और बी की क्षमता कितनी है, बी एक दिन में कितना काम करता है 1 काम करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला करेगा 36/1, क्योंकि 1 काम रोज का करता है, तो कितना आ जाएगा 36 दिन आ जाएगा। ये हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमें दिया है P और Q किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं। अगर P है वो 2.5 दिन काम करे और R है वो 8.5 दिन काम करे, तो वे आधा काम खत्म कर लेते हैं। P अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को कह रहा है P प्लस Q, P प्लस Q कितने दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। P है वो 2.5 दिन काम करता है, P है वो 2.5 दिन काम करता है। Q कितने दिन काम करता है, Q करता है 8.5 दिन, 8.5 दिन। अगर Q 8.5 दिन काम करता है तो क्या कह रहा है, तो वे आधा काम खत्म कर लेते हैं। P अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ये कितना करते हैं आधा काम खत्म कर लेते हैं, यानी कि P प्लस Q 10 दिन में काम करते हैं और एक दिन में P है वो कितने दिन में काम करता है 2.5, P प्लस Q कितने दिन काम करता है, Q करता है 8.5 दिन 8.5, तो ये आधा काम खत्म कर लेते हैं। कितना आधा, ये हमारा टोटल काम आ गया, ये आधा काम खत्म कर लेते हैं, तो कितना आ गया 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5P प्लस 5Q इक्वल टू 2.5P प्लस 8.5Q, ये आ गया हमारा। जब हम इसमें से घटाएंगे 5P में से 2.5P गई, तो कितना बचा 2.5P इक्वल टू 8.5Q में से माइनस 5Q गए, तो कितना बचा हमारे पास 2.5P इक्वल टू कितना बचा 3.5Q। तो हम यहाँ से Q और P की क्षमता निकाल सकते हैं। तो P/Q बराबर कितनी रहेगी 3.5/2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 7 35 और 5 25, ये आ गई हमारी P और Q की क्षमता। यानी कि P है वो एक दिन में 7 काम करता है, Q है वो एक दिन में 5 काम करता है। तो क्या कह रहा है P अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना निकल आएगा हमारा, टोटल काम P और Q का मान रख देंगे। P और Q एक दिन में कितना काम करेंगे, तो P प्लस Q इंटू 10 टोटल काम निकल आएगा। ये हमारा क्या आ गया कुल काम, ये हमारा कुल काम हम रख देंगे P और Q का मान। तो P का मान कितना है, P का है हमारा 7 प्लस Q का कितना है 5 इंटू 10, कुल काम आ गया ये हमारा कुल काम। तो 7 और 5 12 इंटू 10 कितना आ गया हमारा 120, ये हमारा 120 क्या आ गया कुल काम आ गया। तो कह रहा है कि P है वो अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो P एक दिन में कितना काम करता है, P एक दिन में करता है 7 काम, तो 120 काम है और 7 दिन में एक दिन में P एक काम करता है, तो 120 काम कितने दिन में करेगा 120/7 दिन, ये P अकेले करेगा। ये हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमें दिया है A अकेला किसी काम को करने में A और B से 27 घंटे ज़्यादा लेता है। B अकेला उसी काम को करने में A और B से 3 घंटे ज़्यादा लेता है।
ए अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। तो आइए देखते हैं, ए अकेला किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है, यानी कि ए है वो ए प्लस बी से ए है वो कितने घंटे, 27 घंटे ज़्यादा लेता है। यानी कि अगर ए प्लस बी एक्स घंटे लेते हैं तो ए कितना लेता है, एक्स प्लस 27, यानी कि इतने घंटे ज़्यादा लेता है ए। ऐसे ही बी क्या कह रहा है, बी अकेला उस काम को करने में ए प्लस बी से 3 घंटे ज़्यादा लेता है। तो ए बी है वो बी ए प्लस बी से कितने, 3 घंटे ज़्यादा, यानी ए प्लस बी एक्स घंटे में करता है तो ये 3 घंटे में करते हैं। तो कह रहा है ए अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। तो आइए देखते हैं, इस काम को करने की एक ट्रिक है कि इसे जो ज़्यादा काम है, कितने ज़्यादा काम, 27 ज़्यादा काम लेते हैं, 27 घंटे ज़्यादा लेता है, यहाँ 3 घंटे ज़्यादा लेता है। तो 27 और 3 का रूट में इंटू कर देंगे, तो 27 3 81, 81 किसका रूट होता है, 9 का। 81 किसका होता है, 9 का। यानी ए प्लस बी अकेले उस काम को 9 दिन में करते हैं। तो ए को काम करने में कितना दिन लगेगा, 27 और 9 36 दिन, यानी कि ए को अगर 36 दिन लगेंगे, ए प्लस बी एक काम को 9 दिन में करता है तो ए अकेला उस काम को 36 दिन में करेगा। तो यही हमसे पूछ रहा था कि तो ए अकेले उस काम को कितने घंटे में करेगा। तो ए अकेले काम को कितने घंटे में करेगा, एक घंटे में कितना काम करता है, ए अकेले उस काम को कितने घंटे में करेगा। तो ए कितने घंटे में करेगा, एक्स प्लस 27। तो एक्स का मान हमें कितना दिया है, एक्स का मान दिया है 9 प्लस 27, यानी कि ये करेगा हमारा 36 घंटे में, 36 घंटे में। यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमें दिया है, ए और बी किसी काम को करने में क्रमशः ए प्लस बी से 12 और 3 दिन ज़्यादा लेते हैं। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में, यहाँ ये घंटे नहीं होंगे, कितने दिन में करेगा। तो आइए देखते हैं, ए प्लस बी से, यानी कि ए प्लस बी से ए है वो ए कितने घंटे ज़्यादा लेता है, 12, यानी कि ए प्लस बी मान लो एक्स घंटे लेता है, वो एक्स दिन लेता है। तो ए है वो ए प्लस बी से 12 दिन ज़्यादा लेता है, 12 दिन, ये दिन है। ऐसे ही बी क्या कह रहा है, ये आ गया बी ए का, और बी क्या कह रहा है, बी है वो 3 दिन ज़्यादा लेता है ए प्लस बी से, बी है वो ए प्लस बी से 3 दिन, यानी कि ए प्लस बी एक्स दिन में करता है तो इससे 3 दिन ज़्यादा लेता है, 3 दिन ज़्यादा लेता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम जो ज़्यादा ले रहा है उनका हम रूट निकाल लेंगे। तो 12 दोनों का गुणा कर लेंगे, जो ज़्यादा, यानी ये 12 दिन ज़्यादा ले रहा है और बी 3 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो 12 गुणा 3 कितने आ गया, 36 आ गया, रूट 36। तो 36 का क्या होता है, 6 का रूट होता है 36। तो अब हम x का मान आ गया हमारे पास 6। तो कह रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए कितने दिन में करेगा, 12, ए अकेले करेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा, 6 प्लस 12, यानी कि 18 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। यही हमसे पूछ रहा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमें दिया है, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है।
ए प्लस बी उस काम को उतने ही समय में ख़त्म कर लेते हैं जितने समय में सी उस काम को अकेला ख़त्म करता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अच्छा आइए देखते हैं। ए है वो किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, जबकि सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। ए है वो सी से 9 दिन ज़्यादा लेता है। सी मान लो एक्स दिन लेता है और ए है वो एक्स प्लस 9 दिन लेता है। बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है, यानी कि बी से 5 दिन ज़्यादा लेता है। तो बी कितना लेता है, एक्स प्लस 4। बी का कितना आएगा, एक्स प्लस 4। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ए प्लस बी उस काम को उतने ही समय में ख़त्म कर लेते हैं जितने समय में सी उस काम को अकेला करता है। अच्छा, सी उस काम को अकेला करता है, यानी कि ए प्लस बी मान लो एक्स दिन में करते हैं, एक्स दिन में ख़त्म करते हैं, तो सी भी उस काम को एक्स दिन में ख़त्म कर लेगा, क्योंकि हमसे वो कह रहा है ये सी उस काम को अकेला, सॉरी ए प्लस बी उस काम को ए प्लस बी उस काम को उतने ही समय में ख़त्म कर लेते हैं जितने समय में सी उस काम को अकेला करता है। यानी कि सी मान लो एक्स दिन में करता है, वो ए प्लस बी मान लो एक्स दिन में करता है, तो सी भी एक्स दिन में ही करेगा। यानी कि ए प्लस बी एक्स दिन में करता है, तो कह रहा है ए है वो कितने दिन में करता है, ए करता है एक्स प्लस 9 दिन में। ये आ गया हमारा ए का अलग का काम। और बी कितने दिन में करता है, बी करता है हमारा एक्स प्लस 4 दिन में। ये करता है बी। हमसे पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, सेम पिछले वाले सवाल के जैसे। हम जो ज़्यादा वाला है, कितने ज़्यादा है, 9 दिन ज़्यादा लेता है, और यहाँ बी 4 दिन ज़्यादा लेता है, तो 9 गुणा 4 कितना आ गया, 36। तो रूट 36, इसका कितना आ जाएगा, 6। यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर आ जाएगा 6। x बराबर 6 आ जाएगा। तो ए कितने घंटे लेगा, ए लेगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा, सॉरी ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो 6 प्लस 9 इक्वल टू 15। ए अकेला 15 दिन में कर देगा ये पूरा काम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमें दिया है, किसी टब में 3 पाइप लगाए गए हैं। पहले दो पाइप 7 काम करके, पहले दो पाइप 7 काम करके टब को उतनी ही देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा पाइप अकेले भरता है। अच्छा, पहले दो पाइप 7 काम करके टब को उतनी देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा पाइप अकेले भरता है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है दूसरा पाइप अकेले टब को पहले वाले से, दूसरा वाला पाइप अकेले टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भर देता है, और तीसरे वाले से 4 घंटे बाद में भरता है। तो ज्ञात करो कि दूसरा और तीसरा साथ मिलकर कितनी देर में टब को भर देंगे। अच्छा, हमसे कह रहा है कि दूसरा पाइप अकेले टब को पहले वाले से दूसरा पाइप, यानी कि मान लो पाइप ए, बी और सी, दूसरा वाला पाइप पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भरता है और तीसरे वाले से 4 घंटे बाद में भरता है। यानी कि तीसरे वाले से 4 घंटे बाद में भरता है। कौन सा वाला, दूसरा वाला पाइप तीसरे वाले से 4 घंटे बाद में भरता है, यानी कि ये x प्लस 4 आ गया, ये x आ गया, ये 4 घंटे बाद में भरता है, ये 4 घंटे पहले भर देता है और भर देता है, तीसरा वाला भर देता है। दूसरा पाइप अकेले टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी, यानी कि यानी कि ये कितना आ गया, ये आ गया 9, यानी कि 5 घंटे बाद में भरता है, यानी कि 4 और 5 9, यानी कि ए है वो 5 घंटे बाद में भरता है, बी है वो 4 घंटे पहले भर देता है, ए से सी से 4 घंटे बाद में। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। और कह रहा है ए प्लस बी, तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है, पहले दो पाइपों को 7 काम करके टब को उतनी देर में भरा जाता है जितनी देर में तीसरा पाइप भरता है। अच्छा, ए प्लस बी,
यानी ए प्लस बी को एक साथ खोला जाता है तो तीसरे वाले पाइप के बराबर समय में भरा जाता है। तीसरे वाला पाइप जितनी देर में भरता है उतनी देर में भरते हैं ये दोनों पाइप। यानी ये एक्स दिन में भरता है, एक्स घंटे में भरता है, तो ये भी एक्स घंटे में भरता है। ये दे रहे हैं। आगे देखते हैं। तो आगे हमें क्या करना है, क्या करते हैं, ए प्लस बी अगर एक्स घंटे में भरते हैं तो ए अकेले कितने घंटे में भरेगा, ए अकेला कितने घंटे में भर रहा है, ए अकेला भर रहा है एक्स प्लस 9 घंटे में, एक्स प्लस 9 घंटे में। बी अकेले कितनी देर में भर रहा है, एक्स प्लस 4 घंटे में, एक्स प्लस 4 घंटे में। और हमसे पूछ रहा है ज्ञात करो दूसरा और तीसरा साथ मिलकर कितनी देर में टब को भरेंगे। दूसरा और तीसरा मिलके, तो देखते हैं। दूसरा और तीसरा दूसरा और तीसरा दोनों साथ मिलकर कितनी देर में भरेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वही सेम रूट निकालेंगे। तो 9 गुणा 4 कितना आ गया, 36। 36 से कितना होता है 6। एक्स बराबर हमारा कितना आ गया रूल, एक्स बराबर कितना आ गया 6। एक्स बराबर 6 आ गया। तो हम क्या है, अब हम ये निकाल सकते हैं टोटल कितनी देर में भरेंगे, तो ये हमारा यहाँ से निकाल सकते हैं हम। ये हमारा कितनी देर में भरेगा, एक्स अगर एक्स का मान रखते तो 15, वो 6 और 9 कितने हो गए, ये कितनी देर में भरेगा, 6 और 9 15 घंटे में। ऐसे ही बी कितनी देर में भरेगा, बी कितनी देर में भरेगा, अगर 6 का मान रखते तो 10 घंटे में। ऐसे ही सी कितनी देर में भरेगा, सी एक्स का मान रखते तो 6 घंटे में। तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो तब हमें टब की क्षमता पता चल जाएगी कितना पानी आता है उसमें। तीनों का एलसीएम हमारा कितना आएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 30। तीनों का एलसीएम कितना आ गया हमारा 30, यानी कि ये हमारा टब की क्षमता है, टब की क्षमता की इतना पानी आता है। टब की क्षमता कितनी है, 30 लीटर की, मान लो ये हो गया हमारा 30 लीटर पानी आता है टब में। अगर ए है वो 15 घंटे में 30 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 2 लीटर। ऐसे ही बी 10 घंटे में 30 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 3। ऐसे ही सी 6 घंटे में 30 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 5। ये आ गया हमारा। अब कह रहा है बी प्लस सी, बी और सी मिलके इस 30 लीटर पानी को भरने में कितना समय लगाएंगे, यही हमसे पूछ रहा है। तो बी प्लस सी 30 लीटर पानी भरने में कितना समय लगाएंगे। 1 घंटे में कितना भरते हैं, 8, तो इतना घंटे लगाएंगे, यही हमसे पूछ रहा था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33।